Hello, my lovely viewers. Welcome back to my YouTube channel DID. And here I am in front of you with a new content on pregnancy series. मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था लाइक व्हाट टू पैक फॉर योर बेबी लाइक फॉर योर हॉस्पिटल। और बहुत सारी मदर्स का कंसर्न होता है कि मैं अपने लिए भी क्या पैक करूं, बेबी के लिए ये चीज़ें पैक कर ली है, मेरे लिए क्या क्या होना चाहिए उधर। तो ये चीज़ें मैंने बेबी के लिए जो है वो मैंने पहले शेयर कर दी थी। उसके बाद वट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वट टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू कैन डू फॉर नॉर्मल डिलीवरी, वो सारी चीज़ें भी मैंने शेयर करी है। होप आपने वो दोनों वीडियोस देखी हो और आपको अच्छी भी लगी हो। तो अभी जो मैं आई हूँ न्यू वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ, दैट इज़ व्हाट टू पैक फॉर योर हॉस्पिटल बैग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, बिकॉज वहाँ पे हॉस्पिटल में हमको पता है कि मदर को भी ना बेबी को, आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो नहीं देते, कुछ हॉस्पिटल्स देते भी हैं, बट मदर के लिए फिर भी आपको अपने कपड़े तो वगैरह ये सब चीज़ें तो लेकर जानी होती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं क्या क्या लेके जानी चाहिए, क्या क्या नहीं लेके जाना चाहिए, अननेसेसरी का लोड भी नहीं लेके जाना चाहिए। ये नहीं आप बहुत ज़्यादा बड़ा हैवी बैग लेके जा रहे हैं और 2-3 दिन का ही स्टे होता है हॉस्पिटल में, तो ज़्यादा कुछ ना लेकर जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही लेकर जाए। अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है तो आप शॉपिंग करने वाले, तो क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ आप ज़्यादा अभी से ही इन्वेस्ट मत करिए। बेसिक चीज़ें क्या क्या खरीदनी चाहिए, क्या क्या हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी होता है। मैंने पहले भी बताया है, हॉस्पिटल्स चेकलिस्ट दे देते हैं, कई कई हॉस्पिटल सपोज चेकलिस्ट नहीं देते हैं। ऑल्दो आजकल जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तो चेकलिस्ट दे देते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, मे बी वो चेकलिस्ट ना दे, तो क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें लेके जानी होती है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल चीज़ें लेके जाइए। और लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या चीज़ें मैंने पैक करी है अपने हॉस्पिटल बैग के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे बैग में होनी चाहिए वो है हमारे डॉक्यूमेंट्स। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे कोई भी क्लियर बैग या कोई भी फाइल में ऐसे रख सकते हैं जिसके अंदर लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आधार कार्ड, योर पैन कार्ड, वट एवर यू आर कैरिंग लीगल डॉक्यूमेंट, वो। उसके बाद आपकी बुकिंग जो स्लिप होती है, आपने अगर हॉस्पिटल पहले से ही बुक कर रखा है तो उसकी स्लिप भी ज़रूर रखिएगा। उसका जितने भी आपके अल्ट्रासाउंड्स हैं या फिर जितने भी आपने जब भी आप डॉक्टर के पास गए हों, तो जो भी आपने प्रिस्क्रिप्शंस लिए हैं, जो भी सारी रिपोर्ट्स है, वो सारी की सारी एक ही फाइल में एक ही जगह आप रख दीजिए, सो दैट उस टाइम पे हड़बड़ी में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स को पहले आपके पुराने जितने भी 9 मंथ्स तक का रिकॉर्ड भी देखना होता है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डॉक्टर आपको देख रहा है 9 महीने तक वही डॉक्टर ही आपका लाइक लेबर रूम में साथ में हो या सी सेक्शन वही करे, तो ज़रूरी नहीं है। तो कोई और भी डॉक्टर हो उसको आपकी हिस्ट्री देखनी चाहिए पड़ेगी, तो उसके लिए सारी की सारी चीज़ें एक ही बैग में रखिए, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू एंड फॉर द डॉक्टर एंड फॉर योर फैमिली ऑल्सो। हो सकता है आप उस टाइम पे बताने के लिए नहीं, वो हो सकते अवेलेबल नहीं हो सकते, सो फॉर योर हस्बैंड एंड फॉर योर फैमिली मेम्बर उनको ईजी रहेगा कि उनको पता है हाँ ये क्लियर बैग रखा है या ये एक फोल्डर रखा है, इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो रिपोर्ट इज मस्ट, सारी की सारी रिपोर्ट्स एक ही जगह पे रखिए, ये सबसे पहली चीज़ है। देन कम्स आर क्लोथिंग। सबसे पहली चीज़, हॉस्पिटल के लिए कोई कंफर्टेबल ड्रेस लीजिए। मेरी डिलीवरी लाइक विंटर्स में हो रही है, तो विंटर्स की वजह से मैंने ऐसे गाउन लिए हैं जो कि वार्म हैं। और या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो फ्रंट ओपन होना चाहिए, जैसे इसमें चेन है, सो दैट यू कैन ब्रेस्ट फीड द बेबी ईजीली। सो एक ये है, और एक मैंने एक और लिया है ऐसा ही, ये दूसरा है। तो दीज आर वार्म क्लोथ्स। तो आप भी ऐसे ही, अगर आपके समर में डिलीवरी है तो आप उसी टाइप का कोई कॉटन का ही ले सकते हैं ऐसा गाउन, और फ्रंट ओपन हो जिसका, ऐसा ही लीजिएगा। और उसके बाद ये तो हॉस्पिटल के लिए है, और आपका होम कमिंग आउटफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भी एक होम कमिंग आउटफिट रखा है। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि जो दो ड्रेस हम मैंने लिए हैं वो तो हॉस्पिटल के लिए हैं, आने के लिए भी आपको कुछ अच्छे से रेडी होके आना है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेल थोड़े, ताकि हम अच्छे से लगे जब आते हुए भी, और थोड़ी फ़ोटो वोटो भी शूट करें उसके लिए। देन कम्स आर सम गुड क्वालिटी मैटर्निटी इनर वेयर्स। एंड जस्ट रिमेंबर कि जो भी आप मैटर्निटी इनर वेयर लेते हैं वो कंफर्टेबल हो आपके लिए, गुड क्वालिटी का हो, बिकॉज उस टाइम पे यू कैन नॉट अफोर्ड लाइक कि आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपके बेबी को उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सो जस्ट बी श्योर अबाउट दैट। और ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल होती है,
सो डोंट फॉरगेट टू टेक दैट ऑल्सो टू द हॉस्पिटल। और दूसरी चीज़ जो इस टाइम पे याद रखने की होती है, आपके पेरेंट्स मतलब मदर्स भी बता देती हैं, ग्रैंड मदर्स भी बता देती हैं कि नॉर्मल टाइम के जो इनर वेयर होते हैं और एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी जो चाहिए होता है, दे नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल। सो जस्ट थिंक बिफोर लाइक अबाउट दैट बिफोर बाइंग। देन कम सम ऑफ आर विंटर एसेंशियल्स, लाइक मेरी डिलीवरी जैसे विंटर्स में हो रही है, जैसे मैंने बताया जनवरी में, और अदरवाइज भी जिनकी समर्स में भी होती है, तो मैंने सुना है कि आफ्टर डिलीवरी चिल्स आते हैं, बॉडी में ठंड लगती है, तो उसके लिए सॉक्स वगैरह तो आपको ज़रूरत पड़ता ही है। दूसरी चीज़, आपको उस टाइम पे इम्यूनिटी भी आपका इतना ज़्यादा कम होता है कि आपको प्रोटेक्टिव उसमें रहना ही चाहिए। तो लाइक मैंने ऐसे कुछ सॉक्स रखे हैं 2-3, ये तो सॉक्स है 3 जो मैं लेके जा रही हूँ। उसके अलावा सम ग्लव्स आर देयर, और एक हैट है लाइक ऐसे ताकि कान ढके रहे, और ये एक स्टॉल भी मैं लेके जा रही हूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लेके जाइए। अगर आपकी विंटर्स में हो रही है डिलीवरी, समर में भी हो रही है, तो भी आपको अपना सर वगैरह तो ढकना ही पड़ेगा। तो टेक द स्कार्फ और समथिंग लाइक जिससे आपके कान ढके, ताकि आपको ठंड ना लगे। देन आई हैव टेकन दिस टॉवल, ये भी वहाँ पे आई डोंट नो वहाँ नहाने तो देंगे नहीं, तो बट स्टिल आई एम टेकिंग दिस टॉवल कि कहीं ज़रूरत पड़ जाए, एक ये। और दूसरा हो सकता है कि वो आपको स्पंज बाथ कराए, तो उसके लिए भी कपड़ा चाहिए हो सकता है, तो दिस आई एम टेकिंग। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने साथ लेके जाइएगा, अपने लिए एक टॉवल और कोई भी स्पंज बाथ करने के लिए क्लॉथ। देन आफ्टर दैट, एज यू ऑल नो, लाइक आफ्टर डिलीवरी हमारी जो लाइक यू कैन ब्लीड, सो फॉर उसके लिए आपको जो भी आपके कंफर्टेबल या फिर जो आपको सही लगता है उस टाइप की ऐसे मैटरनिटी पैड्स लेने हैं। तो ये भी मैंने 2-4 रखे हैं। दिस वन इज़ फ्रॉम सिरोना एंड दिस वन इज़ फ्रॉम विस्पर। सो इस टाइप के आपको रखने हैं, मैंने भी 2-4 रखे हैं। तो ये सब रखिएगा सो दैट आपको उस टाइम पे बार बार हॉस्पिटल से घर आने के लिए या कोई सामान खरीदने का तो आपको पास टाइम होगा नहीं। सो ये सारी चीज़ें अपने बैग में ज़रूर रखिएगा। देन मैं लेके जा रही हूँ ये हॉट वाटर बैग और इसका चार्जर। ये ऑप्शनल भी कह सकते हैं, ऑप्शनल है, बट मुझे लगता है, मैंने भी जैसे सुना है कईयों से कि ये दिस वन उस टाइम पे तो ये ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी हो गया, बिकॉज आपकी कमर में बहुत दर्द हो सकता है, तो उसके लिए ये मैंने रखा है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। फिर आते हैं हमारे फुटवेयर्स। तो ये मैंने फुटवेयर्स लिए हैं जो कि मैं हॉस्पिटल में पहनने वाली हूँ, ये वाले। माय मदर हैज़ बॉट दिस फॉर मी, तो एक ये लेके जा रही हूँ, और दूसरा ये मैं वापस आते टाइम जो पहनूंगी होम कमिंग, उसके लिए ये मेरी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है, तो मैं ये लेके जा रही हूँ। सो फुटवेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफर्टेबल फुटवेयर्स आप लेके जाइएगा जो कि ईजी रहे आपको पहनने के लिए। तो इस टाइप का मैंने प्रेफरेबली इसलिए लिया कि सपोज़ मतलब चप्पल कौन पहने या फिर सॉक्स के साथ ये वाले कंफर्टेबल रहेंगे, तो मैंने इसीलिए ऐसा लिया। आपको जैसा कंफर्टेबल रहता है वैसे वाले फुटवेयर्स लीजिए। और उसके बाद मैंने एक ऐसा बैग तैयार करा है जो कि मैं लेके जा रही हूँ। इसमें क्या क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे कि बॉडी वॉश, आई डोंट नो ये यूज़ होगा नहीं होगा, क्योंकि नहाने देते नहीं है आई थिंक वहाँ पे, तो फिर बट स्टिल मैं लेके जा रही हूँ एक बॉडी वॉश। और एक ये मॉइस्चराइज़र मैं लेके जा रही हूँ निविया का। और उस टाइम पे स्किन ड्राई ना हो जाए, और ड्राई होती है मैंने सुना है, तो उसके लिए दिस मॉइस्चराइज़र आई एम टेकिंग। एंड दिस वन इज़ अ लैक्टो कैलामाइन फेस वॉश, ये भी मैं एक लेके जा रही हूँ फेस वॉश। उसके बाद एक सैनिटाइज़र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, सैनिटाइज़र, और क्योंकि आप बार बार हाथ पाथ नहीं धो सकते हैं। उसके बाद आपका नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आप फेस पे लगाएंगे वो, और ये मेरा एक छोटा सा टूथपेस्ट, ये, और एक ब्रश और एक टंग क्लीनर, ये मैं लेके जा रही हूँ। और बाकी आपको जो लोग थोड़ा मेकअप करना भी पसंद करते हैं या कुछ भी है, वो सब अपनी चीज़ें लेके जा सकते हैं, नॉर्मल लिपस्टिक वगैरह, तो दैट आई विल ऑल्सो पुट इन माई बैग लेटर। तो वो सब चीज़ें भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि होम कमिंग के लिए आपको अच्छा दिखना चाहिए। आप अपने बेबी के साथ आएंगे तो अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो आपकी, और बहुत खुश होके आएँ, तो इसीलिए विदाउट एनी स्ट्रेस जाइए, अपना मेकअप लेके जाइए, बी कम लाइक कम कॉन्फिडेंटली। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैंने सुना है, लोग ना बहुत ज़्यादातर लाइक
टी सेफ वगैरह ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, सो दैट कि वहाँ पे वॉशरूम क्लीन हो या ना हो उसके लिए। मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर की भी लाइक वीडियो देखी है, और उसमें वो बताते भी हैं कि ये सब चीज़ें किसी काम की होती नहीं है, बस आप अपना दिल अगर खुश करना चाहते हो तो आप लेके जा रहे हैं, अदरवाइज इनका कोई ज़रूरत होता नहीं है, बिकॉज नोबडी सिट्स ऑन द पॉट, राइट। तो इसीलिए उस तरीके से तो कोई उसका मतलब नहीं बनता, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को लेकर जाना चाहिए, और वैसे तो वॉशरूम क्लीन ही होते हैं हॉस्पिटल्स में, बट स्टिल अगर आपका मन नहीं मानता तो आप लेके जा सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करी है। होप आपको बहुत पसंद आई हो, और विदाउट एनी टेंशन आप हॉस्पिटल जाइए इफ़ यू आर इन योर 38 वीक। 37 वीक के बाद तो ऐसे बोलते कभी भी हो जाता है बेबी, सो 38-39 वीक्स में हैं अगर आप, 37 वीक तक तो आई होप कि आपने ये बैग पैक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है सो बिना किसी डिले के आप करिए बैग पैक, बिकॉज आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये बहुत बेसिक है और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इन सब चीज़ों में जहाँ पे आपको लगता है कि आई कैन स्किप दिस थिंग तो आप देखिएगा, बट बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हॉस्पिटल में लेकर जाना ज़रूरी होता है। तो आप देखिए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर अच्छी लगे देन प्लीज़ प्रेस ऑन दैट थम्स अप बटन एंड डोंट forget to subscribe to the channel. Thank you.